मैं अजीत भाई साहब, आपसे जो शीतल जी ने जो प्रश्न किया है वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे इन्होंने कहा कि पहले ये था कि हु आफ्टर मोदी, कौन मोदी। अब प्रश्न थोड़ा धीरे धीरे ये भी है कि राहुल के सामने बौद्धिकता के स्तर पे, वो जैसा इन्होंने कहा बौद्धिकता के स्तर पे, नेतृत्व के स्तर पे, इंसानियत के स्तर पे, लीडरशिप के स्तर पे, हु इज अगेंस्ट राहुल, राहुल के सामने कौन खड़ा हो रहा है। एक दूसरा, चूंकि आप इतना विदेश रहे हैं और आपको ये एक्सपोजर है, ये जो राहुल का एक कहना था, आज उन्होंने कल भी कहा कि भाई ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, मेरी ये सदस्यता चली गई, और उसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, क्या फोरम उनके पास बचा है कि वो बोलें। वो हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, तो वहां के हॉस्टल के प्रोवोस्ट उनको एक नोटिस थमा देते हैं कि आप बिना पूछे हॉस्टल के अंदर कैसे घुसे। वो कम से कम अगर स्टैनफोर्ड में या दुनिया की बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, तो उनको दुनिया में सब जगह सुना जा रहा है, उनको हिंदुस्तान में भी ज्यादा सुना जा रहा है इसी बहाने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और जो हमारी रेसलिंग की इंटरनेशनल कमेटी है, वो एक तरफ हिंदुस्तान में कह रही है कि आप जरा ठीक करिए, आप अपने खिलाड़ियों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, ठीक नहीं किया तो हम आपकी मान्यता रद्द कर देंगे। ये कंट्रास्ट है। मैं थोड़ा इस पे अजीत भाई साहब आपसे समझना चाह रहा हूं कि किसी भी नेता के लिए एक इंटरनेशनल छवि भी जरूरी होती है। वो दोनों चीजों को राहुल गांधी ठीक से बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं अभी तक। उनसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया था रशा पे, नॉट ऑफ इजी क्वेश्चन, पर उन्होंने साफ साफ जवाब दिया। अजीत भाई साहब। आनंद जी, मैं भी आप ही की तरह अभी थोड़ी देर पहले जो वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो मैंने सुना, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्लारा में जो उन्होंने भाषण दिया था वो सुना, बाद में स्टैनफोर्ड वाला सुना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि राहुल गांधी एक पहला चीज बहुत ही मेजर्ड बोलते हैं। ये नहीं कि यदि एक सवाल हो तो उस पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की तरह लंबा जो है खींच देते हैं, वो नहीं करते। टू द पॉइंट जो वो है, वो हमेशा टू द पॉइंट बोलते हैं, रेस्ट्रेन्ड वे में बोलते हैं, और क्लैरिटी बहुत रहता है उनके आंसर्स में। एक बहुत ही अच्छा सवाल उनसे पूछा गया कि भाई आपको रिस्ट्रिक्ट मीडिया जो है, भारतीय मीडिया आपको कवर नहीं करता है, या गवर्नमेंट शायद कंट्रोल कर रही है आपके वॉइस को। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई इससे कैसे आप लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो ऑलरेडी लड़के दिखा दिया भारत जोड़ो यात्रा में, जब मैं डायरेक्टली पीपल के पास लोगों के पास गया। और ये बड़ा मुझे अच्छा जवाब लगा, क्योंकि यदि आप देखें, हम लोग यदि एक तरह से टॉर्च डालें अपने ऊपर, हम लोग तो मीडिया हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा के पहले भारतीय मीडिया बिल्कुल ही कांग्रेस को कवर नहीं कर रही थी, राहुल गांधी को पर्टिकुलरली कवर नहीं कर रही थी। जो फेयरनेस होता है ना मीडिया का, कि आप भाई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को फेयर रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो बिल्कुल भारत में हो नहीं रहा था। और इसीलिए राहुल गांधी को बार बार अब्रॉड जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़े, जबकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज या अमेरिका के वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, वहां जाना पड़ता था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि नहीं, हमारे पास तो ये भारत जोड़ो यात्रा में हम जब कन्याकुमारी से कश्मीर वॉक किए, और उन्होंने कहा कि मैं तो मिलियंस ऑफ लोगों से मिला और उनसे बातचीत की। वो बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं कॉन्वर्सेशन। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो भारत को डिफाइन भी करते हैं कि भारत है क्या। भारत वही है जो कॉन्वर्सेशन, बातचीत, जब पूरा देश बातचीत करे तो वो जो है ना, वो भारत है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी इमर्ज किए हैं, आज जो हम राहुल गांधी को देख रहे हैं, और मान लीजिए 2014 का जो चुनाव देखिए, मोदी जी के साथ राहुल गांधी का जो उस समय जो चल रहा था कैंपेन के टाइम में डिबेट, तो आज राहुल गांधी एक बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के तौर पे आते हैं। पहले एक जमाना था जब एक रैडिकल गुस्सा राहुल गांधी नजर आते थे, जब वो थोड़ा सा कुर्ता को ऐसे करके ऊपर करते थे और
अक्सर जो है बहुत रेडिकल स्टैंड, केजरीवाल जी की तरह, केजरीवाल का जो अर्ली पीरियड है 2013-14, उस तरह का एक पोस्चर लेते थे। अब आप राहुल गांधी को देखिए तो राहुल गांधी टॉक्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे फ्रेज यूज किए कि कैसे मोहब्बत से जीता जाता है नफरत के बाजार में। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब वो दोनों इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड है। यदि प्रधानमंत्री के सामने आए तो राहुल जी तो लगेंगे कि भाई वेस्टर्न एजुकेटेड है, हार्वर्ड में पढ़े हैं, स्टीफेंस में पढ़े थे इंडिया में। तो एक तो वो आता है, एजुकेटेड है इंग्लिश में भी, और साथ ही साथ हिंदी बोलते हैं, और हिंदी में जो ये उर्दू का जो सम्मिश्रण है ये बहुत ही अच्छा लगता है। न्यू इंडिया वो रिप्रेजेंट करते हैं बार बार। इस आप यदि वॉशिंगटन वाला आपने सुना उनका इंटरव्यू, तो न्यू इंडिया का अंत में जो है चर्चा कर रहे हैं, तो वो जो है बड़ा अच्छा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि भाई आपके पार्टी का मुस्लिम लीग के साथ अलायंस है, मुस्लिम लीग जो है वो तो कम्युनल पार्टी है, तो उनका बड़ा अच्छा आंसर था, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, मुस्लिम लीग इज ए सेकुलर पार्टी। मतलब बिल्कुल कैंडिड, मतलब सीधा सपाट जवाब, ये नहीं कि उस पे वो झुक गए कि अरे ये तो गलती हो गई, हम क्या करें कोलिशन के कारण, ऐसा नहीं। ये जो क्लैरिटी है ना, ये राहुल गांधी ने 2014 के चुनाव के समय जो कैंपेन हुआ, मैंने इतना क्लैरिटी नहीं देखा था जो आज इनके वॉशिंगटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या उनका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्लारा में, या स्टैनफोर्ड में मैंने देखा। ये एक इमर्जेंस ऑफ ए ग्रेट लीडर, ऑफ अ यंग लीडर जो बहुत स्ट्रगल किया है। हम भूल जाते हैं मोदी जी जब पहले उनको एक तरह से देश के राजकुमार बना दिए थे, तो भाई राजकुमार हैं तो उनको आप जो है पार्लियामेंट से भी बाहर निकाल दिए, घर से भी बाहर निकाल दिए। तो ये जो है ना, इट इज नो मोर। वो जो नैरेटिव बना था कि मैं हूं गरीब देश का चाय वाला का लड़का और आप जो है शाहंशाह हैं, वो बिल्कुल उलट गया है पिक्चर। और ये जो भाई साहब ने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने कहा, बड़ा प्यार से उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए, इंडिकेटिंग दैट प्रधानमंत्री डजंट टॉक इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। ये बहुत ही सटल ढंग से, ये भी उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री प्रेस इंटरव्यू नहीं देते, उन्होंने सीधे कहा कि आप प्रधानमंत्री से पूछिए। ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट ढंग से क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो जो है ज्यादा परवेसिव होगा, लॉन्ग टर्म होगा, और इस तरह से यदि वो परफॉर्म करें तो मुझे लगता है कि 2024 में बहुत अच्छा चैलेंज देंगे। एक सवाल उनसे और पूछा गया आप और कांग्रेस के बीच का रिश्ता का, केजरीवाल जी का नाम भी शायद लिया क्वेश्चनर ने, तो उन्होंने आप देखे होंगे कि झटाक से कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट इससे डील कर रहे हैं, पर मेरे अनुसार अभी बहुत ही अच्छा रिलेशंस है बिटवीन ऑल द वेरियस ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने कोई साइड जवाब जो होता है जिसको कोई मिसक्वोट करे वो उन्होंने नहीं किया। तो एक तरह से कहिए बहुत ही डिसिप्लिन्ड ढंग से, बहुत ही सुलझे हुए ढंग से, वेरी सटल वे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और साथ ही साथ कैंडिडनेस। और सबसे ज्यादा जो मुझे अपील किया राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और लेक्चर्स भी, कि जब वो बोलते हैं तो एक सिंसियरिटी झलकता है उनके आंखों में, उनके आईब्राउज जो वो रेज करते हैं क्वेश्चन से, आपको लगेगा कि ये आदमी स्ट्रगल कर रहा है सच्चाई बोलने के लिए। वेराज और जो पॉलिटिशियंस है भारत में, हमारे ग्रेट लीडर्स, तो उनके साथ लगता है कि वो कहानी बना रहे हैं, है ना, फैक्ट्स को खेल रहे हैं। वो इनमें नहीं है। वो जो वोटर के आंखों में देख के यदि वो बोले तो वो जो है ना एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन का। अच्छा, बार बार रेफरेंस जब भी कांग्रेस का आया उन्होंने हमेशा महात्मा गांधी का दिया। शुरू किया कि भाई माय ग्रैंडफादर वाज, उनसे वो पूछे क्वेश्चनर ने, तो उन्होंने कहा कि जब स्टार्ट किया अपना लेक्चर तो बोले कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ बोल चुके हैं, मेरे फादर यहाँ बोल चुके हैं, मेरे ग्रैंड मदर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। बट पूरा थ्रू आउट द इंटरव्यू मैंने देखा कि बार बार कांग्रेस क्या है, तो वो गांधी का, महात्मा गांधी का विजन,
तो ये जो है ना कि कैसे गांधी ने बिल्ड किया कोलिशन, नेशनल मूवमेंट का एक अच्छा पकड़ पढ़े हैं नेशनल मूवमेंट, और 1930s 40s का उन्होंने बात किया। गांधी जी के वेरियस दांडी मार्च और चंपारण सत्याग्रह वगैरह लाया, तो एक जो होता है ना हिस्टोरिकल डेप्थ लाया इंटरव्यू में, जो आना चाहिए। अच्छा, कुछ सवाल पे उन्होंने बड़े अच्छा जवाब दिए। एक सवाल पूछा गया कि भाई रशिया के साथ जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या कांग्रेस पार्टी आएगी तो रशिया के साथ कैसा रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, भाई रशिया के साथ हमारा पुराना फ्रेंडशिप है। अमेरिका में जाके आज, जबकि एक तरह से कहिए वॉर चल रहा है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, वहां पर जाके इतने कैंडिडनेस के साथ उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ रहेंगे। इट शोज कमिटमेंट, इट शोज क्लैरिटी। फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे काफी कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे गए। इतना सवाल पूछा गया, वो शायद पता नहीं 50 मिनट का कि कितने का था, कम से कम मुझे तो लगा 50 सवाल होगा, बट बड़ा प्यार से उन्होंने, बड़ा आराम से उसको हैंडल किया। कहीं भी जो है ही डिड नॉट फज, और बहुत बार जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसको वो उन्होंने इग्नोर किया, वो भी बहुत ही अच्छा। मैंने देखा था सेंटा क्लारा में फॉर एग्जांपल डिलिमिटेशन पर एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, तो वो बिल्कुल जो है उस पर जवाब नहीं दिया। अच्छा किया, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। ऑलरेडी उनका जो है मेंबरशिप ऑफ एज एन एमपी हटा दिया गया है। तो आई थिंक बहुत ही सटल, बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड येट कैंडिड, ऑनेस्ट, और बहुत माने कॉम्प्रिहेंसिव उनका परफॉर्मेंस रहा है तीनों जगह जहां मैंने देखा, सेंटा क्लारा में, स्टैनफोर्ड में, वॉशिंगटन में। तो एक नया राहुल गांधी इमर्ज किए हैं पोस्ट भारत जोड़ो यात्रा, एंड ही इज गोइंग टू बी अ सीरियस चैलेंज फॉर मोदी जी इन 2024। अजीत भाई साहब, चलते चलते एक संक्षेप में, क्योंकि समय की थोड़ा है, हमारे एक दर्शक ने एक प्रश्न पूछा है। उसने कहा है कि 2014 में 15 लाख से शुरू हुआ सफर 5 किलो अनाज पर आके अब खत्म हो रहा है। उसने एक, मेरे ख्याल में उन्होंने एक बेहतरीन टिप्पणी की है। जिस उम्मीद से 2014 में हम सब लोगों को उम्मीद थी, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी उम्मीद थी कि कुछ एक नया आएगा, सारे भ्रष्टाचारी वो हो जाएंगे, देश में पैसा सब आ जाएगा, ये सब। वो कहीं ना कहीं उम्मीद टूटी है, और नई उम्मीद राहुल गांधी जगा रहे हैं। अजीत भाई सर। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट अभी तो हम सब लोग बात कर रहे थे कि उनके पॉलिटिकल मैच्योरिटी का, राहुल गांधी के सबसे जो उनका एक मुझे सबसे अच्छा लगा एक ह्यूमरस इशू पे, जो उन्होंने कहा कि यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी भगवान के बगल में बैठ जाएंगे तो भगवान को भी समझाने लगेंगे कि दुनिया कैसे चलता है, क्योंकि वो तो इतिहासकारों को समझाते हैं इतिहास क्या होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट को समझाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए, तो वो तो भगवान को भी जो है समझाएंगे और भगवान कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो उन्होंने डेवलप किया है अपने बाइटिंग क्रिटिसिज्म में, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबसे ज्यादा परिपक्वता जिसको कहते हैं हिंदी में, वो शो करता है। तो ये जो है ना, दिस इज ए न्यू राहुल गांधी। हर सवाल को जैसे उन्होंने हैंडल किया, बहुत सारे सवालों को, बहुत डिफिकल्ट सवालों को। एक सवाल जैसे उनसे पूछा गया कि भाई पर्सनल पॉपुलैरिटी ऑफ प्रधानमंत्री तो 70% है, और नेचुरली क्वेश्चनर ने ये नहीं कहा कि आपका पर्सनल पॉपुलैरिटी बहुत हाई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे ये सब नहीं मालूम, जब मैं वॉक किया अपने कन्याकुमारी से कश्मीर तो मैंने तो मिलियंस ऑफ इंडियंस को देखा बड़े दुखी, तो अब ये पता नहीं पॉपुलैरिटी क्या चीज है। ये जो है ना, बड़ा अच्छी तरह से डिजाइन कर दिया क्वेश्चंस को। ये सारे दिखाते हैं कि एक नया मैच्योरिटी जो है ये राहुल गांधी में आया है। ह्यूमर के साथ कहिएगा या बहुत ही संक्षेप में बहुत ही अच्छा जवाब देने लगे हैं, और ये चीज मेंटेन उनको करना पड़ेगा। देखिए एक और चीज है, अब उनके किसी ने पॉइंट आउट किया बड़ा अच्छा, आई थिंक एजे सिंह साहब ने पॉइंट आउट किया कि अब उनके पास पार्लियामेंट का फोरम नहीं रहा।
तो अब जो है ना, इनफैक्ट यदि मैं बैठा होता जो क्वेश्चन कर रहा था उस जगह पे, तो मैं कहता कि यदि आपका भारत जोड़ो यात्रा इतना सक्सेसफुल था, तो इजंट दैट द बेस्ट फोरम कि अभी भी जो है दोबारा एक भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से लेकर आसाम तक किया जाए, क्योंकि उसमें जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और देश को एक तरह से जो उनका जो स्लोगन था ना कि आप तोड़ोगे हम जोड़ेंगे, तो ये जो स्लोगन का एक सिग्निफिकेंस है वो स्ट्रेट हेट्रेड वर्सेस लव सिंबॉलिकली जो वो उठाता है, मोहब्बत हम करते हैं, आप जो है आप पूरे देश को तोड़ते हैं। और आपने जो चाइना वाला सवाल रेज किया, चाइना वाले में वो जो 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स, उसमें राहुल गांधी कम्स आउट एज ए रियल नेशनलिस्ट। ये जो है ना कि नेशनलिज्म मोनोपोली बन गया था बीजेपी का या हिंदुत्व नेशनलिज्म, तो उसके जवाब में जो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि भाई अच्छा, चाइना का दूसरा सवाल भी उनसे पूछा गया कि चाइना और इंडिया का कंपैरिजन, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वी विल compete with China in manufacturing but in a democratic route, not a non-democratic route। ठीक है, बड़ा संक्षेप में चाइना का मतलब सीयरिंग क्रिटिसिज्म अमेरिका में, एट द सेम टाइम ओवर प्ले नहीं किया। अमेरिकन अभी लगे हुए हैं एंटी चाइना कैंपेन में, तो उन्होंने कोई एंटी चाइना बातचीत नहीं किया, पर उन्होंने बड़ा संक्षेप में जो है बड़ा अच्छा जवाब, बहुत संतुलित भाव से। तो ये जो है ना, दिस इज ग्रेट राहुल गांधी इमर्जिंग, किसी ने पॉइंट आउट किया ऑलमोस्ट इमर्जिंग लाइक हिज ग्रेट ग्रैंडफादर इन द फुटस्टेप्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये बड़ा अच्छा है 2024 के लिए और ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। जी